माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और मैं आपको क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और इंग्लिश की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बहुत ही अच्छे और लेटेस्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका आता है राइटिंग स्किल से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। और आज हम थोड़ा सा यूनिक टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा ध्यान जो है इसके प्रति होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर बहुत ही कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और रिवीजन भी आपका कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना समय जो है किताबों के साथ गुजारिए। आप समय जो है वो व्यर्थ में वेस्ट ना करें। आज हम राइटिंग स्किल का पार्ट जो आपका 30 मार्क्स का आता है अब तक का, वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और उसमें लेटर राइटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेटर राइटिंग के संदर्भ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने वाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज उसका मैं पूरा फॉर्मेट लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने उस वीडियो में भी फॉर्मल लेटर पहले पढ़ाए थे, इनफॉर्मल लेटर की बात उसमें भी मैंने की थी, पर वो बाद में की थी। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, पर आज मैं इसके फॉर्मेट को डिस्कस करूँगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट। ये आपके सामने जो दिख रहा है बॉक्स में, ये होता है आपका पेज। इस पेज के जो लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें जहाँ पर लिखा है सेंडर एड्रेस, दिख रहा है आपको सेंडर एड्रेस, आपको दिख रहा होगा ये सेंडर एड्रेस जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर ही ऊपर, जिस पे लिख रखा 43Z अशोक विहार मथुरा, और उसके आगे पिन कोड दिए हुए हैं 2812-005। तो आप देखिए, ये सेंडर एड्रेस होता है। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है? जो इस लेटर को भेजता है उसे कहा जाता है सेंडर एड्रेस। जैसे मैंने आपको कोई लेटर भेजा है तो मैं इसमें सेंडर हुआ और आप इसमें रिसीवर हुए। रिसीव करने वाला रिसीवर, भेजने वाला सेंडर। थोड़ी सी जगह छोड़कर उसके नीचे आपको लिखना होगा डेट। जैसे आज की डेट है 20 जून 2020, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 20 जून 2020। इसके बाद में आप डेट डालेंगे। इसके बाद में द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। इसमें क्या आएगा? जिसको ये लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाएगा। तो एड्रेस में क्या, यहाँ पर कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि वो मकान का एड्रेस या घर का एड्रेस वो नहीं आता है। सिंपली जो उसकी पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होता है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। जो मकान का एड्रेस है, गली का एड्रेस है, या शहर का एड्रेस है, या गांव का एड्रेस है, वो लिफाफे के बिल्कुल ऊपर आता है। ये लिफाफे के अंदर का लेटर है, ठीक है। तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये पूरा लिखा हुआ है। द एडिटर इसमें डेजिग्नेशन है, तो इस डेजिग्नेशन को इसमें इंडिकेट किया हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है, ये न्यूज़पेपर की जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिशिंग एजेंसी है, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट इसमें लिखना होता है, क्या विषय लिख रहे हैं आप, इस लेटर को क्यों लिखना चाहते हैं, क्या रीज़न है, तो इसमें आप उस रीज़न को मेंशन करेंगे। जैसे कि टू नोटिस द एरिया सराउंडिंग्स अस, तो उसमें नोटिस करने के संदर्भ में हो सकता है। टू कंप्लेन हो सकता है, तो यहाँ पर टू कंप्लेन रिगार्डिंग द डर्टीनेस इन आर एरिया, ऐसा इसका सब्जेक्ट हो सकता है। आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको, आपके एरिया को, या
आप कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं इस न्यूज़पेपर के साथ में मिलके, या अवेयरनेस प्रोग्राम कोविड-19 को लेकर आप जो है न्यूज़पेपर में कोई आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स देना चाहते हैं, या कुछ तो भी ऐसा जो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से करना चाहते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आता है? ग्रीटिंग्स आती है, शुभकामनाएं आती है कि आप किस प्रकार से सैल्यूट कर रहे हैं, किस प्रकार को उन्हें नमस्ते कह रहे हैं। तो इसमें क्या आता है? रिस्पेक्टेड करके आ जाता है, डियर सर आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें डियर करके लिख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है सर है या मैम है, या डियर सर ऑब्लिक करके मैम भी लिख सकते हैं इसमें। फिर सब्जेक्ट लाइन टू फोकस अटेंशन। इसको अटेंशन देने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस करना है। बॉडी कंटेंट इसका लेटर का सबसे पहला शुरू होता है इंट्रोडक्शन से, फिर मेन कंटेंट्स आता है, और उसके बाद में आपको इस लेटर को कंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस मुद्दे से जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, किस मुद्दे पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके बाद उसका मेन कंटेंट्स, अगर मॉस्क्यूटो प्रॉब्लम है आपके आसपास तो उसके आसपास आपको ध्यान भटकाना है अपना, और फिर उसको कंक्लूड करना है। तो ये पार्ट आता है बॉडी के अंदर। उसके बाद में इसमें लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में इसमें थैंक यू लिखा जाता है, थैंक्स देना होता है। उसके नीचे जो है योर सिंसियरली, फेथफुली या ट्रूली, जैसा भी लेटर है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाए, इसमें ज़रूरी है। और इसमें सेंडर एड्रेस की जगह आपको सेंडर एड्रेस ही डालना है, क्योंकि इसमें सेंडर एड्रेस सबसे ऊपर आता है। और अगर यही लेटर आप जो है वो इनफॉर्मल लेटर बना रहे हैं तो इसमें रिसीवर एड्रेस जो है वो, और इसके साथ ही रिसीवर एड्रेस के साथ में जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें नहीं होता है। सेंडर नेम आपको लिखना है, नाम लिख दीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है राघव, वैसे ही आप इसका अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन, अगर आपको कोई पद मिला हुआ है, हेड बॉय, हेड गर्ल स्कूल में, या आप कुछ तो भी अपना पद इसमें लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं डेजिग्नेशन को। इसमें आप नीचे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, और आप जैसा ही आपका नाम लिखते हैं उसके ऊपर आपका सिग्नेचर कर सकते हैं। इस लेटर में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आज मैंने डिस्कस किया इसका फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लेटर लिखा जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यही फॉर्मेट, और मैं इसमें अब आगे चलकर आपको एक पूरा क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटेड, ताकि आपके लिए ये बहुत ही आसान हो सके और आप इसको आसानी से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।